नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और दुनिया भर में आतंक का आका बना हाफिज सईद एक बार फिर कानूनी शिकंजे में आ गया है। पाकिस्तान ने उसे नजरबंद कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान दुनिया की नजरों में सिर्फ धूल झोंकने की कोशिश में है या इस बार भारत के हाथ भी आएगा हाफिज सईद। आतंक के खिलाफ मोदी की मुहिम का असर। आतंक के खिलाफ मोदी का ट्रम्प कार्ड। पाकिस्तान की अक्ल आ गई ठिकाने। पाकिस्तान में नजरबंद हुआ मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। अब भारत के हाथ आएगा आतंक का आका हाफिज। आतंक के आका हाफिज सईद के पाप का घड़ा अब भरने को है। मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड आ सकता है हिंदुस्तानी कानून के कटघरे में, क्योंकि इस आतंकवादी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम आखिरकार रंग लाई है। जो पाकिस्तान कल तक आतंक के इस आका को पाल पोस रहा था, इसे दुलार रहा था, उसी पाकिस्तान को करनी पड़ी जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद पर कार्रवाई। जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद सोमवार को नजरबंद कर लिया गया। हालांकि खुद हाफिज ने इसे अपनी गिरफ्तारी बताया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के आदेश पर हुई है ये कार्रवाई। लाहौर की मस्जिद कुदैसिया इलाके से पकड़ा गया है हाफिज सईद। जो आतंकवादी कल तक पाकिस्तानी हुक्मरानों की नजरों का तारा बना हुआ था, आज वो नजरबंद हुआ तो खुद ये आतंकी आका भी बौखला गया। इसने खुद को नजरबंद नहीं गिरफ्तार बताया और फिर इसकी वजह बाहरी मुल्कों का दबाव बताया। इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। ये बाहरी मुल्क कौन है, ये समझना भी मुश्किल नहीं है। जिस खौफ में हाफिज सईद पिछले लंबे समय से जी रहा था, वो उसकी जुबान पर आ ही गया। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। जो खुद दुनिया में दहशत और खून खराबे का खौफ बन चुका है, वो खुद एक खौफ में जी रहा है, भारत के खौफ में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की आतंक के खिलाफ छेड़ी मुहिम के खौफ में। इस मुहिम का अंजाम ये हुआ कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से अपनी दोस्ती मजबूत करते हुए पाकिस्तान पर दबाव डाला और नतीजा सबके सामने है। जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद समेत 5 लोगों को नजरबंद करने का फरमान पाकिस्तान सरकार ने रविवार को ही जारी कर दिया था। इस फरमान को मोस्ट अर्जेंट की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद सोमवार शाम पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने लाहौर के मस्जिद कुदैसिया इलाके में धावा बोला और दुनिया भर में आतंक के आका बन बैठे हाफिज सईद पर कस गया कानून का शिकंजा। हाफिज की नजरबंदी के बाद उसके आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने जमात के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पूरे पाकिस्तान में हमारी करीब 100 एम्बुलेंस जब्त कर ली गई हैं, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई दफ्तर सील कर दिए गए, हमारे स्कूल, मदरसों, अस्पतालों, दवाखानों पर छापे मारे जा रहे हैं और हमारे नेताओं को देसी और विदेशी मीडिया पर बैन कर दिया गया है। जब पाकिस्तान ने अपने ही पाले पोसे इस आतंकी पर कानून का शिकंजा कसा, तो उसके भारत के शिकंजे में आने की उम्मीद भी
बढ़ गई है। कूटनीति के जानकारों के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर अब से पहले इतना दबाव कभी नहीं रहा। आतंकवाद और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इतने सख्त तेवर भी पहले कभी नहीं रहे। ऐसे में उम्मीद है कि हिंदुस्तान जल्द ही मुंबई हमले के इस गुनाहगार को हिंदुस्तानी कानून की चौखट पर गिड़गिड़ाता देखे, इसके गुनाहों का हिसाब किताब होता देखे। लाहौर से कश्वर कलासरा के साथ आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त तेवरों से खौफ में है। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ मोदी और ट्रंप की एक जैसी सोच ने हाफिज सईद के होश उड़ा रखे। इंशाअल्लाह सब मिलकर डटकर इंशाअल्लाह इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर कार्रवाई के लिए भारत लंबे समय से दबाव बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान दुनिया भर की साजिशों के जरिए अपने चहेते जमात उद दावा चीफ को बचाता रहा। इस बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान से दूर अमेरिका की सत्ता में हुआ ऐसा बदलाव कि उड़ गए पाकिस्तान के होश, क्योंकि अमेरिका का नया राष्ट्रपति आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी से भी ज्यादा सख्त तेवरों वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 4 दिन बाद ही पीएम मोदी को फोन कर उनसे बात भी की थी। उस बातचीत का अहम मुद्दा था आतंकवाद और दक्षिण एशिया। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक ट्रंप और मोदी की इस बातचीत में जब आतंकवाद का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान पर दबाव अपने आप ही बढ़ने लगा, क्योंकि पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद का सरपरस्त बना है ये सारी दुनिया के सामने है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप में हुई बातचीत का दबाव पाकिस्तान पर कितना ज्यादा पड़ा, इस बात का सबूत पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान की बातों से मिलता है। सोमवार को ही पाकिस्तान के होम मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान ने मीडिया से कहा था कि जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है। खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सईद पर 2010 से ही नजर रख रहा था। 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इकदामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इकदामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री के इस बयान के कुछ वक्त बाद ही हाफिज सईद को नजरबंद कर लिया गया। इंशाअल्लाह सब मिलकर डटकर इंशाअल्लाह इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। दरअसल हाफिज सईद इस साल जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाने की साजिश रच रहा था। आतंक के इस आका ने साल 2017 को कश्मीर का साल घोषित कर तमाम आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ साजिशों के लिए एकजुट करना शुरू कर दिया था। अपने गुनाहों को आतंक का आका खुद कबूल भी करता है और अपने खौफ की खुद तस्दीक भी करता है। इस साल यानी 2017 को कश्मीर का साल करार देकर जमातों को कश्मीर के मसले पर खड़ा करके रैलियां, प्रोग्राम, सेमिनार और पूरे साल का एक वसी प्रोग्राम जो हमने तश्कील दिया, 5 फरवरी का अशरा जो है वो सारे का सारा कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तश्कील दिए। तो मुझे ये खदशा था कि ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगी और वो ज़रूर दबाव डालेगा। अपनी आतंकी हरकतों के खिलाफ भारत के इस दबाव को हाफिज उस वक्त से महसूस कर रहा है जब घाटी में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया गया और पाकिस्तान सरकार से लेकर आतंकी जमात तक ने उसके समर्थन में कश्मीर घाटी में हिंसा फैलानी शुरू की। भारत ने इस सख्ती के साथ कश्मीर में आतंकी साजिशों का जवाब दिया कि पाकिस्तान अब तक तड़प रहा है। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी थी कि आतंकवाद पर भारत अब एक रत्ती बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी निर्णायक सोच के साथ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच भी जुड़ी तो पाकिस्तान के सामने नहीं रह गया कोई चारा और पाकिस्तान को करनी ही पड़ी हाफिज सईद पर कार्रवाई। आज तक ब्यूरो।
हाफिज सईद पर शिकंजा कसना पाकिस्तान के खौफ को भी दिखाता है। आतंकियों को खुलेआम पनाह देने वाला, आतंकियों को जिहादी बताने वाला पाकिस्तान भी कांप रहा है और दहशत में है आतंकी सरपरस्त पाकिस्तान का दोस्त चीन। इसी खौफ का नतीजा है हाफिज की नजरबंदी। अमेरिका की सख्ती से डरा पाकिस्तान। दुनिया के 7 देशों पर अमेरिका का प्रतिबंध। अब पाकिस्तान पर गिरेगी अमेरिका की गाज। जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कार्रवाई एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या अमेरिका की सख्ती से घबरा गया है पाकिस्तान? मुस्लिम कट्टरपंथ और आतंकवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच तो उनके चुनाव प्रचार के वक्त ही सामने आ चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही जिस फुर्ती से हफ्ते भर में ट्रंप ने 7 देशों को प्रतिबंधित सूची में डाला, उसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये देश हैं ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया। हालांकि प्रतिबंध का ये मामला कानूनी चौखट तक जा पहुंचा है, लेकिन ट्रंप अपने एजेंडे पर कायम है और उनकी अगली सूची में पाकिस्तान का नाम भी आ सकता है। माना जा रहा है कि इसी खौफ में पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ आतंकवादी हरकतों में शामिल संगठनों और उनके सरगनाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कुछ कूटनीतिज्ञ इसके पीछे चीन का दबाव भी मान रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मिजाज से चीन भी वाकिफ है। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भी ट्रंप ने मोर्चा खोल रखा है। इसलिए चीन ने पहले ही अपने रणनीतिक दोस्त पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, क्योंकि इसी चीन ने हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया था। लेकिन अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती, दोनों की आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सोच ने चीन को भी डरा दिया है। 7 देशों को प्रतिबंधित करने के खिलाफ जब ट्रंप का विरोध बढ़ा, तो ट्रंप ने सोमवार को ही ट्वीट कर अपने मजबूत इरादों को फिर से दोहराया। ट्रंप ने लिखा कि आतंकवादी आपके देश में घुसें, उससे पहले ही उनकी तलाश शुरू कर दो। इससे बेहतर कुछ नहीं। ये मेरे चुनाव प्रचार का भी सबसे बड़ा हिस्सा था। ट्रंप अपने एजेंडे पर पूरी तरह से कायम है। दुनिया को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के एजेंडे और तौर तरीकों में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ट्रंप ने जो कहा उस पर पहले दिन से ही अमल भी शुरू कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तान को सताने लगा अपने अंजाम का खौफ। जिस हाफिज सईद पर पाकिस्तान ने ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के महज 10 दिन के भीतर कार्रवाई की है, उस हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र साल 2014 में ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान 100 झूठ बोलकर हाफिज सईद को बचाता रहा था। अब अपने ही वजूद पर मंडराते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर शिकंजा कसा, उसे नजरबंद किया, तो इस बात की उम्मीद भी बढ़ी है कि मुंबई हमले के जिस सबसे बड़े गुनाह का आरोपी है हाफिज, उसे सजा भी जल्द मिलेगी। वो जल्द ही भारत के हवाले होगा, इस बात की उम्मीद भी बढ़ी है। हालांकि नजरबंदी के बावजूद हाफिज ने जिस तरह से वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी, उससे जाहिर होता है कि नजरबंदी के बावजूद पाकिस्तान आतंक के इस आका के साथ नरमी से पेश आ रहा है। तो क्या अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के मसले पर दुनिया को भरमा रहा है? आज तक ब्यूरो।